हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब कैफ़े चैनल। जैसा कि थंबनेल ने आपने देखा कि आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में विद्यार्थियों का काफ़ी सवाल रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीएमएल रैंक किसे कहते हैं, कैटेगरी रैंक किसे कहते हैं और इसे कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। मोबाइल के स्क्रीन पे जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, इस पीडीएफ में आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर की तरफ हमने इसमें लिखा है सीएमएल रैंक। सीएमएल रैंक का फुल फॉर्म होता है कॉमन मेरिट लिस्ट। ये क्या है आपको हम बताना चाहेंगे कि कोई भी इंट्रांस एग्ज़ाम होता है, वो जेसीसीबी ले या कोई भी ले, तो आपको वहाँ दो तरह का रैंक देखने को मिलता है। सबसे पहला जो रैंक होता है वो सीएमएल रैंक होता है और दूसरा होता है कैटेगरी रैंक होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सीएमएल रैंक का फुल फॉर्म हो गया कॉमन मेरिट लिस्ट। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा नंबर लाता है उसको सबसे पहले रखा जाता है और जो विद्यार्थी सबसे कम नंबर लाता है उसको सबसे नीचे रखा जाता है और सबको 1 2 3 4 नंबर से क्रम में बांट दिया जाता है। इस प्रकार जो मेरिट तैयार होता है उस मेरिट को हम लोग कहते हैं सीएमएल रैंक। बस उसमें देखा क्या जाता है, उसमें देखा जाता है मार्क्स, नंबर कितना आप लाए हैं। उसमें नहीं देखा जाता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बस देखा जाता है क्या कि आपका नंबर कितना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए आपको हम बताते हैं, कोई एक एंट्रांस एग्ज़ाम है। उस एंट्रांस एग्ज़ाम में 3 बच्चों ने आवेदन किया। पहला बच्चा जो आवेदन करता है वो क्या करता है, उसका नंबर है 90। दूसरा बच्चा जो आवेदन करता है उसका नंबर है 85 और तीसरा बच्चा जो आवेदन करता है उसका नंबर है 80। तो अब जेसीसीबी बोर्ड क्या करता है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर है उसको सबसे ऊपर रखता है और जो सबसे कम नंबर है उसको सबसे नीचे रखता है और ऊपर से नीचे के क्रम में नंबर के आधार पर विद्यार्थियों को सजा दिया जाता है। जब वह सज जाता है तो उसको एक नंबर से 1 2 3 4 नंबर दे दिया जाता है। इस प्रकार का जो मेरिट बनता है, इस प्रकार का जो यहाँ पे रैंक मिला विद्यार्थियों को 1 2 3 4 नंबर के आधार पर, उसको हम लोग कहेंगे सीएमएल रैंक। उम्मीद करते हैं आप सीएमएल रैंक समझ गए होंगे। ये बात हो गई सीएमएल रैंक की। अब दूसरा जो आता है वो आता है कैटेगरी रैंक, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं कैट रैंक। कैट रैंक शॉर्ट में कहते हैं, फुल क्या हो जाएगा इसका, कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक में होता क्या है कि जो भी विद्यार्थी है उसको सीएमएल रैंक तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ उसको कैटेगरी रैंक भी मिलता है। कैटेगरी रैंक बनता कैसे है, कैटेगरी रैंक होता क्या है, इसको देखते हैं। कैटेगरी रैंक में करते क्या है कि जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी वाइज सबको डिवाइड कर दिया जाता है। यानी BC1 का एक अलग लिस्ट बना दिया जाता है, BC2 का एक अलग लिस्ट बनाया जाता है, SC का अलग लिस्ट बनाया जाता है और ST का अलग लिस्ट बनाया जाता है। इन सबको ऑलरेडी सीएमएल रैंक अलॉट किया जाता है। जो पहला सीएमएल रैंक बना था, जो नंबर के आधार पर बना था, वो तो उसको मिलता ही मिलता है। साथ में वैसे विद्यार्थी जो BC1 BC2 SC या ST में आते हैं उनको कैटेगरी रैंक भी दिया जाता है। तो कैटेगरी रैंक बनाने का तरीका होता है क्या कि BC1 के जितने विद्यार्थी हैं उनको एक छांट दिया जाता है, BC2 के जितने विद्यार्थी हैं उनको छांट दिया जाता है, SC के जितने विद्यार्थी हैं उनको छांटा जाता है और ST का। अब क्या क्या आता है कि जितने BC1 के जो भी विद्यार्थी थे, नंबर के आधार पर अधिक से कम की ओर उनको सजा दिया जाता है और उनको एक रैंक दे दिया जाता है और इसी रैंक को कहते हैं हम लोग कैटेगरी रैंक। ठीक उसी तरह BC2 के जितने विद्यार्थी हैं सबको लिया जाता है और उसमें से जो सबसे ज़्यादा नंबर है उसको ऊपर और जो सबसे कम नंबर है BC2 का ही सजा दिया जाता है, उसको कहते हैं इसका कैटेगरी रैंक। फिर SC में भी वही काम करते हैं कि SC के सब विद्यार्थियों को ले लेते हैं और SC में जो सबसे ज़्यादा नंबर रखता है उसको ऊपर रखते हैं और जो सबसे कम रखता है उसको नीचे रखते हैं और उसको एक रैंक दे देते हैं, उसको हम कहेंगे SC के लिए कैटेगरी रैंक। सेम चीज़ वही ST के लिए भी है कि ST में जो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा नंबर लाया है SC कैटेगरी में उसको सबसे ऊपर रखेंगे और जो सबसे कम नंबर लाया है उसको नीचे रखेंगे और ज़्यादा से कम नंबर की तरफ उसको सजा देंगे और रैंक दे देंगे 1 2 3 और इस प्रकार मेरिट जो बनेगा उस मेरिट को हम लोग करेंगे कैटेगरी रैंक। ST में मेरा रैंक इतना आया। तो हम उम्मीद करते हैं कि विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा कि सीएमएल रैंक क्या है और कैटेगरी रैंक क्या है। सिंपल सा आपको कह देते हैं, सीएमएल रैंक वैसा रैंक हो गया जो सभी विद्यार्थियों को मिलता है,
चाहे वो जनरल हो, BC 1 हो, BC 2 हो, SC हो या ST हो। लेकिन कैटेगरी रैंक क्या होता है, जनरल जो विद्यार्थी होता है उसको कैटेगरी रैंक नहीं मिलता है। कैटेगरी रैंक मिलता है BC 1, BC 2, SC और ST लोग के लिए अलॉट किया जाता है। और BC 1 में जिसका रैंक 1 है तो BC 1 के जो मेरिट लिस्ट है उसमें वो सबसे अधिक नंबर लाया है। सेम इसी प्रकार SC में भी होता है कि SC कैटेगरी में वो सबसे ज़्यादा नंबर लाया है तो कैटेगरी रैंक में SC में 1 उसका रैंक होगा। अगर वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिली होगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस विषय को जानना चाहते हैं। तो कोई भी टॉपिक हो और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम उम्मीद करते हैं उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।